से पूरा कर रहा था। तो हम बोले कि हल्का फुल्का हो भाई, तो गाली गलौज पिला खिला में सब कुछ देता है। तो हम छोड़ दिए। रात के फिर पता चला 12 बजे रात के कि गोली चल गई। तो वाइफ बोली कि उधर गाना करो, हम कहें कि जा तुम देख क्या वो कौन है। गेट वो वाइफ मेरी गेट लगा लिए, तो जैसे ही गेट खोलने जा रही थी तो वैसे ही वो उसने गाली गलौज करते फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो मैं डर के मारे वहाँ से भाग गए। राजधानी पटना में पूरी तरीके से बेलगाम और बेखौफ अपराधियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है और वो गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके को थर्रा दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। राजधानी पटना में पुलिस की कमान बदली, पुलिस की तमाम कोशिशें हो रही हैं। एक और पटना के सिटी एसपी लगातार थानों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बीती रात यानी रविवार की देर रात यह घटना उस वक्त घटी जब सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह अपने इलाके में थानों का निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन इसी बीच मनेर थाना अंतर्गत मीरा नगर में दो गुटों के बीच खूनी रंजिश देखने को मिली और आपको हम अभी एक सीसीटीवी दिखाएंगे कि अपराधी किस कदर बेखौफ और पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। वो जब मर्जी तब गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके को थर्रा दे रहे हैं। इसी क्रम में जो है बीती रात मुंगेर थाने से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित मीरा नगर में अपराधियों का एक गुट पहुंचता है और रात के अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके को थर्रा देता है। इस दौरान अपराधियों की ओर से एक बम भी फेंका गया, देसी बम फेंका गया, लेकिन गनीमत रही कि वो फूटा नहीं, वरना घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। आप पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, कैसे पूरी तरीके से दुस्साहसी अपराधी तड़ातड़ गोलियां चला रहे हैं और उनको मालूम है कि इलाके में सीसीटीवी लगा है, फिर भी देखिए उनके दुस्साहस का चरम। तो आपने देखा कैसे पूरी तरीके से कानून का खौफ इन अपराधियों के सर से उठ चुका है। वो पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं और अपने दुस्साहस का परिचय देते हुए अपने विरोधी पक्ष के घर पर चढ़कर कैसे फायरिंग कर रहे हैं, बम फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बम फटा नहीं। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राए इलाके में पुलिस नहीं पहुंची और अपराधी अपनी मनमर्जी कर किस तरीके से बड़े आराम से घटनास्थल से फरार हो गए। उसके बाद पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना है, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। रवि कुमार चौरसिया। पिता का नाम? स्वर्गीय भरत प्रसाद चौरसिया। कहाँ घर है? मनेर बाजार पर पुराने सब। क्या हुआ आजकल बता दो। इसके घर पे जमीन का माइटर है सर कुछ। तो माइटर है तो ये जमीन लिए हुए इसका 1.5 साल हो गया है। तो हमरा से बोला एक दिन आके कि भैया जमीनवा रजिस्ट्री करा ले हैं कि जमीनवा के हमारे अथी नहीं के करवा मुंडुल। तो हम बोले एक दिन जाकर मुंडुल के बोल के भैया तो जाकर ओकर रजिस्ट्रिया करवा दूँ, तो जाकर रसीद कटवा दूँ। तो बोल रहा है कहा कि 1 लाख रुपया देता तो होता नहीं तो यहाँ से भाग। तो हम बोले कि ठीक है 1 लाख रुपया देता है, लेकिन तू चल के करवाऊँगा कि 1 लाख रुपया काथी के देते है? तू तो पूरा पैसा तो ले ले बड़ा हूँ, सब रजिस्ट्री कराइए ले, तो फिर 1 लाख रुपया काथी? तो कह रहा कि कोई विवाद है। तो हम बोले कि विवाद है तो विवाद से इसको क्या मतलब है? तब बोला कि जो 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 करे लाबू तो कर लिए। तो हम वहाँ से चल गए घर जैसे गए तो कल दिन में शायद ब्रजेश भी गया, तो बोला कि भैया हम चल के हम रसीदवा करवा दो। तो वो बोला कि नहीं करवाऊँ, राजा बाबू कुछ था वही ब्रजेश उर्फ राजा बाबू, इसको मार के 10 के भगा दिए। इसको ब्रेन में चोट है, पूरा ऑपरेशन भले ब्रेन के। तो ये अपना लड़ाई झगड़ा के चलते वहाँ से चल गया।
अब रात के आया पी खा के भैया हमको 9 साढ़े 9 बजे भेजे वीडियो ऑडियो हमको भेजे कि देख मारे के धमकी देता है या क्या धमकी दे रहा था? ये राकेश और राकेश से था भैया से बगजत पूरा कर रहा था। तो हम बोले कि हल्का फुल्का हो गई तो गाली गलौज किला खिला में सब कुछ देता है। तो हम छोड़ दिए। रात के फिर पता चला 12 बजे रात के कि गोली चल गई। तो गोली चला तो इसका खड़ा था तो पिछलका गेट से भाग गया, तो मारा जाता। तो क्या चीज मैंने क्या जमीनी विवाद के हो सकता है इनमें, कौन कौन लोग हैं? हमको तो ऐसे तो 2-3 गो का नाम अभी आया है, बिहारी है और राकेश है और मुंडुल है और 3-4 गो अज्ञात में है। रिकॉर्डिंग देखे थे? रिकॉर्डिंग में अभी हम नहीं देखे हैं। भाई है तो हम सुन के 12-1 बजे रात के गए थे फुटेजवा में जितना हमको नजर आया तो हम देखे। इसके बाद हम चल आए तो फिर यहाँ पर सुबह आए तो ये सब हमको रात के 1:30 बजे उसका बेटा बोला, उसका बाप फोन करके कि हमारे बेटा के पकड़वा दिले तो जो होता बुझबो बाद में तो होता जेलों में सौंट जाता है फिर रहो तो समझिए। ठीक ठीक, और कुछ नहीं सर। अच्छा खार थे, मेरा वाइफ भी थी, तो हमने उधर से आया गाड़ा गलौज करने लगा। तो वाइफ बोली कि उधर गाड़ा गलौज, हम कहें जा तुम देख क्या वो कौन है गेट। वो वाइफ मेरी गेट लगा लिए। तो जैसे ही गेट खोलने जा रही थी तो वैसे ही वो उसने गाली गलौज करते फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो मैं डर के मारे वहाँ से भाग गए। उसके बाद पूरा वो मैंने बहुत सा फायरिंग किया, क्लीन मैंने वीडियो हमारे पास भी है, सब चीज़ है। और मुंडुल और वो राकेश बिहारी और ये थे इनका नाम सच बरजेश उर्फ राजा बाबू। तो क्या था मैंने क्या चीज़ में मैंने कैसे मैं उससे ज़मीन किस लिया बात था। का दिन? मैं उससे मुंडुल से ज़मीन लिया था। हाँ। और बरजेश कुमार ने रजिस्ट्री किया था। मैंने रसीद कटवाने के लिए मैं बोला था मुंडुल को और बरजेश कुमार राजा बाबू को। तो उसने बोला कि 1 लाख रुपया देगा तो जाकर रसीद कटेगा, नहीं तो गोली मार दो। उसके बाद वो लोग आया शाम को, तब तरह गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। तो आप कैसे पहचाने कि उसमें कौन कौन है? वीडियो में जो मैं अपने घर के सामने कैमरा जो लगा थे, सीसीटीवी लगा कैमरा, हाँ। उसके सामने एकदम क्लीन फोटो है। हाँ। जो मैंने प्रशासन को फ़ोन किया, वो लोग आए, खोखा बरामद भी किए। और तो उसमें किसको किसको देखे आप गोली चलाते हुए? हाँ, वो उसमें बिहारी, हाँ। राकेश, हाँ। मुंडू हाँ। और बरजेश कुमार और इसका बरजेश उर्फ राजा बाबू का बेटा। हाँ। तो आपने सुना कैसे पीड़ित पक्ष पूरे इस घटनाक्रम को बता रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पुलिस ये दावा कर रही है कि जमीन से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द सुलझा दिया जाता है ताकि किसी प्रकार का विवाद ना हो। लेकिन पटना जिले में, राजधानी में आसमान छूती जमीन की कीमतों की वजह से अब माफिया ने इस पूरे कारोबार पर कब्जा कर लिया है। इस घटना में शामिल ये अपराधी न केवल भू माफिया है बल्कि बालू माफिया भी है और इनके ऊपर तमाम जो है मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन देखिए, पुलिस का खौफ इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है और लगातार ये जो है आपराधिक घटनाओं को जो न केवल अंजाम दे रहे हैं बल्कि खुलेआम, सरेआम और रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, लगातार अपराध कर्म को जो है घटित कर रहे हैं। साथ ही पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती जो है पेश कर रहे हैं। अब देखना है कि इस सीसीटीवी फुटेज और इस आपराधिक वारदात के बाद, आपको बता दें मनेर क्षेत्र में ये 3 दिन में दूसरी घटना है जिसमें अपराधियों ने जो है तड़ातड़ गोलियां चलाकर पूरे इलाके को थर्रा दिया है। पहले मामले में भी पुलिस अब तक जांच में जुटी है, किसी भी अपराधी की जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ जो है दावे हैं। इसी बीच ये दूसरी घटना भी अपराधियों ने कारित कर दी है। अब देखना है पुलिस का जवाब क्या होता है। मामला दर्ज हो गया है और जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर ऐसी घटनाओं पर, वारदातों पर लगाम कब लगेगा? आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार आपको अपराध से जुड़ी, राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों से लगातार अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद।